नमस्कार। सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है बीजी से रिलेटेड। जी हाँ, बीजी, बिजनेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर की। ट्रेडर की बात तो मैंने पिछली वीडियो में कर रखी है। आज मैं उन अपने भाइयों की बात करने जा रहा हूं जो व्यापार में हैं, जिनका काम सर्विस का तो है ही, गुड्स का भी है। बिजनेस दो ही तरीके के हैं, ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। सर्विस बेस्ड बिजनेस और गुड्स बेस्ड बिजनेस। तो जो सर्विस है वो आपको पता है कि जिस तरीके से कोई आपको एजुकेशन दे रहा है वो एक सर्विस आ गई। स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है वो एक सर्विस, ठीक है। तो एक गुड का काम क्या होता है? जैसे कि हमने माल दिया और पेमेंट ले ली। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक का। तो आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलो आज हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं। मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट की उत्पत्ति करते हैं। कच्चा माल, मटेरियल परचेज किया, उससे बनाया, सारे सामान को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो उनको एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, उन बेचारों को ये समझ में नहीं आता, और अगर आता है तो काफी समय खराब हो जाता है कैलकुलेशन करने में कि ये प्रोडक्ट मैंने वहां से खरीदा, कच्चा मटेरियल कच्चा माल मैंने वहां से खरीदा या वहां से खरीदा, कहीं ना कहीं से खरीदा, तो कॉस्ट मेरे घर पे आके कितने की पड़ गई। और वो कॉस्ट तो पड़ गई, कई बार वो कॉस्ट होती है टन में या वो कॉस्ट होती है किलोग्राम में, मगर आपके पास वो यूज होती है ग्राम में। सही कह रहा हूं ना मैं? कई बार ऐसा होता है कि हमारा काम होता है इंच में, फुट में, तो उन्हें दिक्कत ये आती है कि अगर कोई बोलने लग जाए कि भाई 12 फुट की लेंथ है या 20 फुट की लेंथ है, या अब मुझे उसमें से 5 फुट की लेंथ चाहिए, 20 फुट में से 5 फुट की लेंथ चाहिए, तो मेरी लेंथ कितने की हो गई। या हमारा काम कुछ इस तरीके का है जैसे कि हमें बल्क में परचेज करना पड़ता है और हमें ये कॉस्टिंग निकालनी है कि वो प्रोडक्ट हमारे घर पे आके कितने का पड़ गया। तो यही हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मगर मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो ब्रूम्स में डील करते हैं, जो स्टील पाइप हो गया, या ब्रूम्स में डील करते हैं, घास में डील करते हैं ब्रूम्स की। तो ब्रूम्स की जितनी भी चेन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लाइनें हैं, कोई ग्रास का डीलर है, कोई स्टील पाइप का डीलर है, कोई प्लास्टिक पाइप का डीलर है, कोई किसी न किसी लाइन में, इसके अंदर काफी बड़ी लाइन है। कोई इसके अंदर जो पन्नी बनती है, पैकिंग बनती है ब्रूम्स की, कोई उसमें डीलिंग करते हैं। तो उन सबके लिए ये एक वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ऐसी वीडियो मैंने नेट पर अब तक देखी ही नहीं कि किसी ने यूट्यूब पर या अदर प्लेटफॉर्म पर डाल रखी हो। तो वीडियो में जरूर बने रहें। तो आज हम जानेंगे बीजी के द्वारा कि प्रोडक्शन कैसे करते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए। ये वीडियो बहुत ही अच्छी हो सकती है, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। तो चलो समय नहीं गंवाते, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। हाँ जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बिजी के अंदर कंपनी को ओपन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सनराइज लिखा और यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया कुछ इस तरीके से, तो आपकी कंपनी ओपन हो गई। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है ट्रेडर लेवल पर, ट्रेडिंग लेवल पर, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। तो चलो समय नहीं गंवाते, आपके पास सबसे पहला जो अब काम आता है वो आता है परचेज करने का। क्योंकि आप जब तक खरीदेंगे नहीं तो आप
प्रोडक्ट बनाएंगे क्या? तो डेट आप कोई भी ले ले, मैं आज ले लेता हूं, आज ही की डेट 16/5 की ले लेता हूं मैं। और यहाँ पर आप देखो IGST CGST जो भी कुछ है ये सब मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये सब आप जानना चाहते हैं टैक्स वाइज तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें। तो आप यहाँ पर परचेज कर लें, मैं परचेज कर लेता हूँ कैश में ही। तो बात आती है हम क्या परचेज करने जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं ब्रूम ग्रास परचेज करने। तो मैं ब्रूम ग्रास परचेज करने जा रहा हूं जो कि हमें किलो के हिसाब से मिलती है। किलो का आपको पता ही है कि 50 किलो का बोरा होता है, बोरा टाइप मतलब एक बैग, आपकी लैंग्वेज में बैग, ठीक है। तो बैग आप परचेज करेंगे तो किस तरीके से आप परचेज करेंगे कि भाई मुझे 10 बोरे दे दो, 10 बैग दे दो, 20 बैग दे दो, कुछ इसी टाइप से। तो मैं यहाँ पर परचेज कर लेता हूँ 20 बैग, ठीक है। तो 20 बैग का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 20 या तो बैग आना चाहिए यहाँ पे यूनिट के हिसाब से, मगर नहीं, क्योंकि हम ग्राम्स में बना रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ किलो के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। ये कैलकुलेटर आपके पास यहाँ मैंने ओपन भी कर दिया। अब यहाँ पे इजिली है कि जैसे कि एक बोरे के अंदर हम मान के चलते हैं 45 किलो के आसपास ग्रास होती है, घास होती है। तो हम यहाँ पर इसे गुणा कर लेते हैं 20 से। तो 20 से हम सीधा इसे गुणा करते हैं तो 900 किलो। 900 किलो, ये देखो मैं एक बार और बता देता हूँ। सपोज करो हमने 10 ही बोरे खरीदे हैं और उसका वजन है इतना, तो 450 किलो हो गया। इसी तरीके से आप इसे यहाँ पे इसे गुणा कर दो तो आपको बता रहा है ये 900 किलो। तो 900 किलो हो गया। अब आपको रेट वगैरह यहाँ पर नहीं लिखना, प्राइस वगैरह, आप टोटल जितने में आपने बोरे परचेज करे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आपने 7,000 रुपये का एक बैग खरीदा, मतलब एक बोरा, तो आप इसे यहाँ से सीधा 20 से इसे आप गुणा कर दें तो क्या हो गया, 1,40,000 रुपये का आपने माल खरीदा ग्रास। तो 1,40,000 के हिसाब से प्राइस ऑटोमेटिक उठा लेगा। कितना बताया इसने किलो के हिसाब से, 155 रुपये किलो 56 पैसे, 56 पैसे। क्लियर। अब बात आती है कि आप बांस परचेज कर रहे हैं, बांस जो उसके अंदर लगता है। तो मैं यहाँ पर इसे कुछ आपको बताना चाहूँगा, ये भी आपको किलो में ही मिलता है। तो आपने इसे खरीद लिया, सपोज करो 450 किलो, मतलब आपने इसके 10 बोरे खरीद लिए। क्लियर। तो आप यहाँ पे रेट लेके चलते हैं हम 700-800 रुपये, जो भी कुछ है हम वैसे ही डाल रहे हैं डेमो के रूप में। तो ये आपको बताने लग रहा है कि आपको कितने रुपए किलो पड़ गया, 1 रुपये 78 पैसे, मतलब 1 रुपये 78 पैसे। क्लियर। तो ये मैंने परचेज करके दिखाई। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या परचेज करने जा रहे हैं, आप कुछ प्लास्टिक पाइप या स्टील पाइप जो भी कुछ आप परचेज करेंगे, प्लास्टिक पाइप आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मैं स्टील पाइप लिखना चाहता हूं तो स्टील पाइप लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 500 पीस, क्योंकि ये हमारा पीस में ही आता है। ये सब चीजें मैं पहले ही बनाना बता चुका हूं कि पीस में, किलोग्राम में कैसे बनाया जाएगा। आप प्लीज पिछली वीडियो में जाएं। तो अब चलते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अब पीस का रेट डालना है। जैसे कि एक पीस का रेट हम डाल देते हैं नॉर्मली 12 रुपये, तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ भी आप रेट डाल सकते हैं, 20 रुपये डाल दो, जो भी रेट आपको आ रहा है वो आपको पता है मेरे से ज्यादा, क्योंकि आप बार्गेनिंग करने में तो आप माहिर हैं सभी। तो यहां तक का क्लियर हो गया सर। तो अब आगे चलते हैं। इसके अंदर इतना काम करने के बाद तो पैकिंग वगैरह के लिए पन्नी वगैरह भी चाहिएगी आपको, कोई से भी ले लो, चाइना प्रिंट उठा लेते हैं हम। इसको सबसे आसान तरीका है, 1 रुपये के करीब की पन्नी पड़ती है। तो हम यहाँ पे पीस में लिख लेते हैं 2000 पीस, और 1 रुपये के हिसाब से हम रेट लिख लेते हैं। मैंने प्राइस 1 डाल दिया तो 2000 रुपये सीधे सीधे हो गया। फ्राइट एंड कार्टेज मतलब किराया भाड़ा आपका कितने में लगा, आपकी गाड़ी 2000 में आई, 1500 में आई, वो आप जाने, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे 2000 रुपये। तो 1 लाख, ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको, 1,50,800, यही लिखा हुआ है ना, 1,50,800। ठीक है जी। अब मैं इसे यहाँ से सेव कर देता हूँ। ये नेगेटिव कैश फ्लो क्यों शो कर रहा है वो भी आपको बता रखा है मैंने पिछली वीडियो में। नेगेटिव कैश फ्लो इसलिए शो कर रहा है कि हमारे पास कैश में पैसे यहाँ नहीं है, आपको पहले इसमें पैसे लाने पड़ेंगे कैपिटल के थ्रू, कैपिटल अकाउंट बनाकर। ये भी मैं पिछली वीडियो में अच्छे से बता चुका हूं। इसे यस कर देते हैं फिलहाल हम, और यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूं। और कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पे इसे परचेज की एंट्री सक्सेसफुली कर ली।
अब बात आती है कि हम प्रोडक्ट अपना बनाने के लिए हमें प्रोडक्शन करना है, तो हम प्रोडक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं 16 तारीख 5वां महीना। तो अब मैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे मैं F3 करता हूँ और यहाँ पर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ एक ब्रूम। तो आप ब्रूम लिख लो, झाड़ू लिख लो, जो भी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रूम्स क्रिएट स्टील पाइप। तो आप लिख सकते हैं आइटम टू प्रोड्यूस, मतलब क्या होता है, आप क्या बनाने जा रहे हैं, हम स्टील ब्रूम बनाने जा रहे हैं, तो ऊपर स्टील ब्रूम लिखा जाएगा। क्वांटिटी आप एक ही लिखें, इसमें 1000 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी मत लिखें, क्योंकि हम एक से ही कैलकुलेट करेंगे हमारा पीस बन के कितने में तैयार होगा। तो अब यहाँ पे एक्सपेंसेस भी हम बाद में डालेंगे, क्योंकि हमारा जो अदर एक्सपेंसेस होता है वो सब हम इसमें जोड़ सकते हैं, अपना प्रॉफिट भी हम इसी में जोड़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे, प्रोडक्ट हमारे घर में बन के कितने का पड़ गया। तो सबसे पहले हम उठाते हैं ग्रास। तो ग्रास हमने उठाई यहाँ पर कुछ 220 ग्राम करीब। आपने यहाँ पे ग्राम चूज करना है, क्लियर। यहाँ पे आपको एक स्टील पाइप चूज करना है, एक ही पीस लगेगा ना एक पीस बनाने में। तो अब हम चलते हैं बांस उठाने में। बांस करीब 50 ग्राम हमारा लग जाता है। तो मैंने ये एंट्री यहाँ पे दिखा दी। अब बात आती है पन्नी की, चाइना प्रिंट जो आपने अभी उठाई है, एक पन्नी आपने यहाँ पे ले ली। तो करीब ये हमारा काम यहाँ पे हो गया, जो हमारा प्रोडक्ट लगता है बनाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सिंपली से क्या करेंगे, सेव कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे। आपका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में आप अपना लेबर चार्ज, जो आप मजदूर पे, कारीगर पे जो भी आप बनवाते हैं वो चार्ज जोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ 4 रुपये कारीगरी, 3 रुपये, 2 रुपये जो भी आप दे रहे हैं। मैं एक पीस पर जो हमारा एक्सपेंस आता है वो 3 रुपये का और आता है। तो हम यहाँ पे अब ओके कर देंगे। तो अब आपको ये बताने लग रहा है कि आपका ये पीस जो बन गया है वो इतने का बन गया है। कितने का बन गया है, 51 रुपये, ये 51 रुपीज 79 पैसे करीब। अब आपको ये एस्टिमेट लगाना है कि मेरे को 1 किलो घास कितने की पड़ गई, तो 1 किलो डाल दो। ये बता रहा है 160 रुपये की। आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं 220 ग्राम घास लगाना चाहते हैं तो 35 रुपए की। आपको एक्यूरेट बताएगा कि बिल्कुल आप जिस तरह सोने का रेट होता है, सोने को तोल के कैलकुलेट किया जाता है, आप उस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो मैं तो बैठा ही हूँ, कमेंट करें, समय मिलेगा तो मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूंगा। और अब बाकी की चीजें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहां पर अगर 100 पीस बनाना चाहते हैं तो आपको यहां ऑटोमेटिक बता देगा कि 100 पीस के हिसाब से क्या रेट आपका निकलता है। आप यहां पे 1000 बनाएं चाहे 10,000 बनाएं, सर आपको टोटल यहां पे बता देगा। क्लियर, मैं आप ही से बात कर रहा हूं जो आप वीडियो देख रहे हैं जी। तो आप ध्यान से देखें और वीडियो को 10 बार आगे पीछे करके देखें। जो चीज समझ में ना आए वो आप वीडियो को शुरू से रोक के भी देख सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया। मैं फिर यहाँ पे एक ही पीस डाल देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि इतना हमारा नेट अमाउंट बन रहा है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया। प्रॉफिट मार्जिन आपको मेरे से ज्यादा पता है, आप कैसे रख के आपको बेचना है, तो वो सब आप कर सकते हैं। आप सभी को, आपके परिवार को सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर और सनराइज ब्रूम्स पानीपत हरियाणा की ओर से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगली एक और वीडियो के साथ।